दिशा, आपको याद है 15 साल पहले आपने मेरी मम्मी से उनका हक छीना था? अब देखो, आपकी नजरों के सामने मेरी मम्मी और मेरे पापा एक साथ इस हवन में पति पत्नी बनकर ये सारी शादी की रस्में पूरे कर रहे हैं। जा बेटा, दिशा के साथ जा। क्या हुआ जमाई राजा? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत उछल रहे थे, अब चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? और हम तुमसे वादा करते हैं कि जो हमने तुमसे वादा किया था ना, वो पूरा करके रहेंगे। शादी पे ध्यान दो ना, क्या बार बार फोन को देके जा रहे हो? अब तक तो बड़े उतावले थे शादी करने के लिए, अब जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती ये फोन हमारे पास ही रहेगा, ठीक है? ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तुम सोच रहे हो ना कि हमको तो ये सासू माँ बिल्कुल पसंद नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी सासू माँ बदल दे। हम पसंद नहीं, कोई और पसंद होगा, उसको तुम्हारी सासू माँ बना दे। चलिए चलिए पंडित जी शुरू कीजिए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। निया, मैं जानता हूं कि घूंघट के नीचे छवि नहीं तू है। तुझे पता नहीं है किस टाइप का इंसान हूं। राजिता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अगर किसी ने मेरे दुश्मन का साथ दिया ना तो उसका हशर मैं अच्छा नहीं करता। अब राजिता से बदला लेने के लिए मैं उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर सकता हूं। तो सोच तू क्या चीज है मुझे लिए। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी उठ जा और सबको सच बता दे कि अपराजिता ने तेरा यूज किया और तू निया है, इससे पहले कि मैं तुझसे शादी कर लूं। हम वो छवि नहीं है जिसे तुम बेवकूफ बनाता है, हम वो छवि नहीं है जिसने तुम्हारे कहने पे अपनी माँ पे शक किया, हम वो छवि नहीं है जिसने तुम्हारे कारण अपने पापा से बदतमीजी से बात की, हम वो छवि है जो हमें हमारी माँ बनाना चाहती थी। बहादुर छवि, झूठ से आंख मिलाने वाली छवि, और जिसने तुम्हारा झूठ अपने कानों से सुन लिया है। क्या कुछ नहीं किया तुमने रितिका के साथ? टॉर्चर किया उसे। काश उसकी माँ उसके साथ होती, क्योंकि माँ अपनी बेटियों पर आँच आने नहीं देते। जैसे हमारी माँ स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी माँ भी स्ट्रॉन्ग होती। यहाँ तो रितिका आने वाली थी। निया बेटा, हमारा एक काम कर दो, तुम थोड़ी देर ना बस शादी वाले घर से दूर रहना। लेकिन माँ, बस हम तुम्हें मंडप में ले जाएंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं बोलोगी जब तक हम साबित नहीं कर लेंगे कि वीर कैसा है। और अगर हम नहीं साबित कर पाए इस बार तो तुम्हें फेरे लेने से नहीं रोकेंगे। कर सकती हो इतना हमारे लिए? नेहा, हमें
कुछ देर तुम्हारा ब्रेसलेट मिल सकता है? अब सच्चाई आपके सामने है, वीर की भी हमारी भी। हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन रितिका के भागने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन वक्त ही नहीं मिला बताने का। मेरा शक सही निकला। अक्षय और अपराजिता मिले हुए हैं। इस वीर की वजह से कहीं मैं न फंस जाऊं। कुछ भी करके मुझे अपने आप को बचाना होगा। कोई माँ के बच्चे को हाथ भी लगाए, बुरी नजर से भी देखे, तो उसे सजा देने के लिए वो पाताल से भी घसीट के लेकर आएंगी। तू हमारी बेटी को बदनाम करने की, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की बात करता रहेगा और हम चुपचाप डर कर कुछ नहीं करेंगे। अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे। तू जान ही नहीं पाया माँ को, क्योंकि अपनी माँ की इज्जत नहीं करता ना। तो आज हम दिखाएंगे तुमको कि माँ की ताकत होती क्या है। हमारी बेटी पर बुरी नजर डालने के लिए, ये हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए, ये हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए, ये रितिका पर अत्याचार करने के लिए, ये रितिका का अलग से वीडियो बनाने के लिए, ये मेहंदी के दिन हमारी बेटी की इज्जत पूरी दुनिया में उछालने की धमकी देने के लिए, ये तेरे पापों के लिए। क्या प्रूफ है तेरे पास? ये वीडियो, इससे कराएगी मुझे अरेस्ट तू? मैं हूं प्रूफ। मैं कराऊंगी तुझे अरेस्ट। रितिका, आई एम सॉरी आंटी, मैं भाग गई थी, लेकिन आपकी वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि बहादुर वो नहीं होता जो किसी से डरता नहीं है। बहादुर वो होता है जो डर का सामना करता है। तो लो बेटा, करो अपने डर का सामना। दादी, दादी मैं तो चाहती हूँ आज ये आदमी से एक थप्पड़ मारी थी। अक्षय को रोक के बेटी मोहिनी को बचा नहीं रही है, बल्कि अक्षय को गलती करने से बचा रही है। कह रही थी ना भी, आई हेट यू कर रही थी ना। ये है अपराजिता, मिलो इससे। It disgusts me. मॉम, आपको डैड से प्यार करने का पूरा हक है, पर उस हक में आप इतने ब्लाइंड हो गए कि छवि दी की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। क्यों मॉम? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे। चलो बेटा, घर चले। आज फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ?
दादी के पैर छू। नहीं बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता और ना प्यार में शादी करना गलत होता है। गलत इंसान से प्यार करना गलत होता है। अक्षय, अक्षय ये क्या कर रहे हो तुम? ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? लिसन टू मी, लुक एट मी। नो नहीं, मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? ये बैग पैक करके जो रूप देखा है ना मैंने आज, उसके बाद तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मुश्किल है मेरे लिए। बताओ अक्षय को, क्या तुम्हें वीर के प्लान्स के बारे में पता नहीं था? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने खुद अपने मुंह से सब कुछ हमारे सामने कबूला है। मेरे साथ कमरे में नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? बताओ ना मुझे। नहीं नहीं, टेल मी, वहाँ अप्पू के पास जाओगे? अप्पू के पास जाके रहोगे? लोगों को प्यार में पागल होते हुए देखा है, गिरते हुए पहली बार देख रहा हूँ। It's crazy. लिसन, मैं प्यार में गिरी ना, गिरी किसके लिए गिरी? तुम्हारे लिए, राइट? तो तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता अक्षय? ये प्यार नहीं है, जुनून है मोहिनी। प्यार करना तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ छीनना आता है, हक जताना आता है। नहीं, प्लीज अक्षय, प्लीज डोंट लीव मी गो अक्षय, प्लीज अक्षय, लिसन टू मी, नो प्लीज। बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवार का मिलन होता है। और जब उस शादी में कभी कोई दिक्कत आती है तो घर वालों को, माँ बाप को भी भुगतनी पड़ती है। इसलिए कोई भी फैसला ना सोच समझ कर लेना चाहिए। You are right, माँ। एक गलत इंसान से प्यार करके हमें क्या क्या सहना पड़ा। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। सबसे बड़ी खुशी आने वाली थी, सबसे बड़ा दुख आ गया। माँ, सच में हम रोना नहीं चाहते, पर आंसू आपके साथ ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, वरना मुझे यहाँ अकेले आने में भी डर लग रहा था। लेकिन साइन करने तो आना ही था। तुम चिंता मत करो, इस पे साइन करो और इस वीर का चैप्टर खत्म करो। लो। कब तक तू बंद रखेगी मुझे इस जेल में? जिस दिन मैं बाहर निकला ना, तुझसे बदला तो मैं लेके रहूंगा। चुप, वरना सारा भूत उतार दूंगा तेरा अभी। ओ इंस्पेक्टर, साले एक दिन में सस्पेंड करा दूंगा तुझे। चुप। उस पर ध्यान मत दो, उसकी बात भी मत सुनो, बस साइन करो जल्दी यहाँ पर। तुम्हारी बहन दीपिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीदी? आपने दीदी को ढूंढ लिया? ये लीजिए, चलो। हवलदार। अरे रे, ये क्या कर रही हो बेटा? तुम हमारी बेटी जैसी हो और लड़कियां पैर छूती हैं क्या? आंटी, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी, लेकिन अगर वो होती ना, बिल्कुल आप जैसी होती। हम ना ये लेकर आए थे तुम्हारे लिए, इसे रख लो और अपनी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। नहीं आंटी, आप मेरी माँ जैसी है, मैं ये नहीं ले सकती।
कमाल है, देखो हमको माँ भी कहती है और हमारी बात भी नहीं मानती। तुम्हारी माँ तुमको कुछ प्यार से देती तो तुम मना कर देती क्या? ये हमारा आशीर्वाद समझ कर रख लो। आप उन बच्चों के पास गई और प्यार से उन्हें समझाया कि कैसे चिड़िया रानी अपनी नन्ही सी चोंच से एक एक तिनका बीन के लाती है और कैसे उससे अपना आशियाना बनाती है। तुम्हारे एक पत्थर से उसका ना सिर्फ घर टूटेगा बल्कि बहुत सी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। बच्चे बात समझ गए और तुरंत वहां से चले गए। आज हम भी खुद को किसी चिड़िया जैसा ही महसूस कर रहे हैं। हमने भी अपनी नन्ही सी चोंच से तिनका तिनका करके अपने रिश्ते का आशियाना बुना था माँ, पर जिंदगी ने इतना बड़ा पत्थर मारा कि आशियाना भी बिखर गया। और हम भी, काश जिंदगी भी उन बच्चों की तरह मासूम होती और आपकी बात समझ के अपना इरादा बदल देती। पर उसने तो ऐसा सबक सिखाया हमें कि हम अंदर तक टूट गए। पर प्यार में धोखा खाना शायद हम माँ बेटी दोनों के नसीब में लिखा था। आधी जिंदगी आपने खुद को संभालने में लगा दी। अब हम नहीं चाहते कि बाकी की जिंदगी हमें संभालने में लगा दे। आपने हमेशा हमें बहादुर बनाना चाहा। हमने कोशिश भी की आप जैसा बनने की, पर अच्छे से झांक के अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही कमजोर और डरी हुई लड़की मिली हमें, जिसमें जिंदगी भर इस दर्द से लड़ पाने की ना हिम्मत है ना चाहत। इसलिए जा रहे हैं अम्मा। आपकी गुड़िया ने आपको हमेशा दुख ही दिए हैं, हो सके तो ये आखिरी दुख भी झेल लेना। आपकी पगली बेटी। क्या कहेंगे लोग? यही कहेंगे ना, चला गया और बेटी का घर बसने वाला तो किसको किसको समझाएंगे कि हम सही थे? उनको तो बस अपनी नजरों से यही दिखेगा ना कि लड़की की बारात वापस चली गई, ये लड़की मनहूस है, इनका घर मनहूस है। कौन करेगा हमारी आशा और दिशा से शादी? कैसे करेंगे दुनिया का सामना? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं होगा हमसे। फिर हम क्या करेंगे मम्मा? एक काम करते हैं, हम ना शहर छोड़ के चले जाते हैं। हम शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे बेटा? किस शहर में जाएंगे बताओ? हम बस शहर बदल सकते हैं, किस्मत कैसे बदलेंगे? हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हम किसी भी शहर चले जाएंगे, लेकिन बदनामी हमारे माथे पर लिखी होती है। कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। इसलिए कहीं भी जाने का फायदा नहीं है। बस एक ही तरीका है, कि हम सबके सब अपनी जान दे दें। ये है अपराजिता का प्यार का जादू। खुद के पति के लिए मिस्टर इंडिया बन गई हूं मैं। खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रही। तुम ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ड्रामा नहीं कर रही हूं मैं, खुद को सजा दे रही हूं। वो क्या कहते हैं उसको, पश्चाताप। राइट, वही कर रही हूं मैं अपने गुनाहों का। इसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए जान। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग, प्लीज। I mean it. I'm really sorry. Listen. I mean it. No, you Please don't. forgive me. Don't.
और लोगों की थू बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारी बेटी का दिल टूटा हुआ है, कितनी दुखी है वो, उसे हम दुखी भी नहीं देख सकते। हम और तारे नहीं सुन सकते, हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हम जा रहे हैं। प्लीज आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, आप सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। मम्मी नहीं जिएगी तो मैं भी क्या करूंगी जी के? मैं भी जा रही हूँ। जब मम्मा और दी भी नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे जी के? आशा तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? पापा देखो ना, इन्हें रोको ना प्लीज। ये देखो क्या कर रहे हैं सब। कैसे रोकूं मैं? ठीक तो कह रही है तुम्हारी माँ। एक्चुअली माँ बाप जो होते हैं ना, उनकी खुशियां अपने बच्चों की खुशी में होती है। लेकिन जब बच्चे खुश ना हो तो माँ बाप जी कर क्या करेंगे? सच कह रही हो तुम। एक्चुअली अगर तुम सब चले जाओगे तो मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगा? जब बाहर वाले मुझसे पूछेंगे कि तुम अपनों के आत्मसम्मान की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, तो मेरे पास कोई जॉब है ही नहीं देने के लिए। अगर तुम सब जा रहे हो तो फिर मेरे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। काम करो, दुपट्टा है तुम्हारे पास? साड़ी है। साड़ी चलेगी, लो। मुझे भी दे दो, कुछ दे दो। मैं भी मरना चाहता हूँ, अभी जीना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे भी मैं मरना चाहता हूँ। रॉन्ग विद यू? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जान देने चले हो? घर चले जाना चाहिए। मोहिनी आपका इंतजार कर रही होगी। उसकी गलतफहमी ने तो हमारी बेटी की जिंदगी खराब ही कर दी थी। कम ऑन यार अपराजिता, हम दोनों बात कर रहे थे ना, इसमें बीच में मोहिनी कहां से आ गई? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, हमारे पास तो इसका जवाब है नहीं। आप ही बता सकते हैं मोहिनी बीच में कहां से आ गई। कुछ मजबूरियां ऐसी होती है अपराजिता, जो इंसान से बहुत कुछ करा देती है जो वो करना नहीं चाहता। ऐसी कैसी मजबूरियां जो अपनों को, अपने परिवार को धोखा देने के लिए मजबूर कर दे? हमें कैसी भी मजबूरी आ जाए, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को कभी धोखा नहीं देंगे। मैं चाहूं भी तो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे ये सवाल ना पूछो। चलता हूं। ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं बता सकते? क्या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो मोहिनी से जुड़े हुए हैं? वीर बुरा लड़का है, मैं पहचान ही नहीं पाई और छवि के साथ उसकी शादी करने के लिए जल्दबाजी कर बैठी। अपराजिता इज राइट, यू नो। वो मुझसे नफरत करके बिल्कुल ठीक करी है क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। आई नो। नहीं, पर अक्षय वो क्यों? वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। आई नो मुझसे गलती हुई है, but I love him so much, right? तुम जानती हो ना? तो फिर मेरी एक गलती वो माफ नहीं कर सकता क्या? आखिर छवि की शादी उससे हुई तो नहीं ना? मॉम, I can't see you crying like this. आप मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए? Anything. एक हेल्प कर सकती हो तुम मेरी? You know how much I love Akshay, right? उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी तक। मैं उसे मेडिसिन दूंगी तो वो मेरे हाथ से तो लेगा नहीं, तो तुम देने में मदद करोगी? Of course, but मॉम ये मेडिसिन है किस चीज की? वो जब वो बीमार हुए थे ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिसिन उनकी फास्टर रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है और हमें इसे कुछ महीनों तक उन्हें देना है। बेटा तुम लोग सब लोग बाहर जा रहे हो, राइट? तो बाहर जाओगे तो अनाप शनाप खाओगे, तो वो और बीमार कहीं हो न जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मेडिसिन बाहर जाने से पहले तुम उन्हें दे दो। डोंट वरी, मैं ये मेडिसिन डैड को अपने तरीके से खिला दूंगी। ओके। गलती हमारी है, हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी पापा से। अरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम चलेंगे ना सारे के सारे।
हमने तो छुट्टी ले ली भाई, हम तो जा रहे हैं। हम पिक्चर भी देखेंगे और हम वो खाऊ गली जाकर खाएंगे भी। तुम लोगों को आना है तो बोलो। हम चलेंगे ना आपके साथ, हम भी चलते हैं, चलो। बेटा पिछले 15 सालों में पापा थे तुम्हारे साथ, हमें थे ना। बताओ कितनी बार तुम पापा के साथ पिक्चर देखने गई हो? कभी नहीं। तो अब क्या बदल जाएगा बेटा? हम है ना, हम लेकर चलते हैं, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे। और इसमें तुम्हारे पापा का ही नुकसान है। जो मस्ती हम करेंगे वहां पर तुम्हारे पापा तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो सो रहे हैं। जब से लड़का आया है, बाकी गोलगप्पे वाले की दुकान ही बंद करवा दी है इसने। क्यों, ऐसी क्या खास बात है इसके गोलगप्पों में? इंडियन मसालों को चाइनीज आइटम के साथ मिक्स करके गोलगप्पे में भर के बेचता है। सच में मजा ही आ जाता है। आप भी चलिए, जल्दी से लाइन में लग जाइए, वरना गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। चाइनीज गोलगप्पे, चलो खाते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। चलो। काश पापा भी होते ना हमारे साथ। आई एम श्योर उन्हें ये गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। जाओ तुम लोग लाइन में खड़े हो, तब तक हम लस्सी का ऑर्डर करके आते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है। एक काम करते हैं, पहले हम गोला खा लेते हैं, फिर गोलगप्पे खाएंगे। हाँ तो जाकर गोला लेकर, तब तक मैं लाइन में खड़ी रहती हूँ। हम भी आते हैं, चलो। अरे देखो जरा, ये पैसे किसके गिरे हुए हैं यहाँ पर। मैं लेकर आती हूँ। टिश्यू ले आना। डैड, आर यू ओके? क्या हुआ? यार मैं आपको 3 घंटे से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे थे। आई गॉट सो स्कैर्ड। आप ठीक तो है? 3 घंटे हो गए? 10 मिनट के लिए लेटा, 3 घंटे कैसे हो गए? सबको लेकर जाना था। आउच। क्या हुआ? साइड में पेन हो रहा है मुझे। आप बैठिए, जस्ट सिट डाउन। देखिए डैड, अपू आंटी और वो तीनों वैसे भी बाहर जा चुके हैं, तो आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए। यू डोंट लुक टू वेल। तुम नहीं गई? ये तो बहुत बढ़िया है। शुक्र है हमारे लिए बनाने के लिए तैयार हो गया। कहीं बच्चों को खिलाकर बंद कर देता तो हम खा ही नहीं पाते। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मम्मी, जितना सोडा दिखाओगे ना उतनी भीड़ लगेगी। तो मुझे खास नहीं है, मैंने खाया। तो इतना रख दो, लड़कियां खा लेंगे। मैं खा रही हूँ ना, खराब हो जाएंगे। ओ दानवीर कर्ण के लाडले, क्या जरूरत थी उन बच्चों को इतने सारे गोलगप्पे खिलाने की? यहाँ कस्टमर के लिए वैसे ही कम पड़ रहे हो, तू फ्री में बांट रहा है। डोंट वरी, वो 6 प्लेट के पैसे मेरे अकाउंट में लिख देना। और वैसे भी मेरे आने के बाद आपकी सेल कम से कम 10 गुना तो बढ़ी गई है ना। तो जैसे आज की टोटल सेल है 6000 रुपये, उसमें से सामान का 2000 काट लो और इस स्टॉल का रेंट 500। अब 20% कमीशन के हिसाब से मेरे बने 700 रुपये, और ये 6 प्लेट के काट के बने 500 रुपये। और प्लीज़ आज के बाद बच्चों को गोलगप्पे खिलाने से ना मना करना मुझे। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था। देख, पैसा, पर्स, घड़ी सब तो चोरी हो गया तेरा। वो तो खाना बनाने का शौक है तुझे, तो पहले कभी काम भी नहीं किया, फिर भी मेरे ठेले पर जुगाड़ करके पैसे तो कमा लिया, बट रहने का क्या जुगाड़ करोगे? होली का सीजन है, कोई आईडी भी नहीं है तेरे पास। घर के ऐसे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। कहते हैं आंखें लग गई। आंख कैसे लग गई? हम खुद देख कर आ रहे, घोड़े बेच कर सो रहे थे, आंख लग गई। ऐसे लगती है आंख रजाई के अंदर घुसकर। यहाँ आराम से सो रहे थे, मोहिनी ने इतना उठाने की कोशिश की, इतनी बार जगाया, लेकिन आंख नहीं खुली। हम बेवकूफ लगते हैं उनको। बेवकूफ नहीं हूं मैं कि पहले प्लान करो फिर उसे कैंसिल करो। अगर जाना नहीं होता तो मैं प्लान क्यों करता भाई? फर्स्ट प्लेस उनके साथ टाइम स्पेंड करना था ना मुझे। और ठीक है, मैं नहीं जा पाया, मैं सॉरी कहने गया, तो बात नहीं सुन रही हूँ मेरी। इट्स ओके ना डैड। अब राजिता आंटी भी तो अपसेट हुई होंगी ना इस बात से। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो इट लुक्स लाइक कि आपने ही प्लान बनाया और फिर केयरलेस होके जाके सो गए। ठीक है ना, लग रहा है ऐसा,
मैंने सॉरी कहा ना उससे, मैं बात करने का, वो एक्सप्लेनेशन सुनने को तैयार ही नहीं है मेरा, मैं क्या करूं? हमें लगा 15 साल बाद वापस आए, पहले जैसे थे वैसे थे। अब तो बच्चों के खातिर बदल जाएंगे, पर नहीं, बदलेंगे नहीं। गलती करेंगे लेकिन दुनिया कोई ना उनसे सवाल ना करे, बस जो वो बोले वो मान लें। क्यों मान लें? बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। एक बार समझ में नहीं आता उनको कि बच्चों को दुख होता है, रहेंगे अपनी अकड़ में, गलती कभी नहीं मानेंगे। आप फिर से क्यों नहीं ट्राई करते? फिर से बात क्यों करूं? फिर से तौहीन करवाना है अपनी? मुझे बात नहीं करनी, उससे बात करनी है तो आएगी, सॉरी कहेगी, बाद में मैं सोचूंगा कि बात करनी है कि नहीं मुझे। अरे बट ऐसे थोड़ी ना, ऐसे ही होता है भैया। यू हैव टू सी, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, और अब मैं इन दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी कि अक्षय को मेरे पास लौटकर आना ही होगा। He'll have no choice. I knew it. I knew it. I knew it. I knew it. जान, I knew it. मुझे पता था मेरी जान मेरे पास वापस लौटकर जरूर आएगी। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मैं यहाँ तुम्हें माफ करने के लिए या तुम्हारे साथ यहाँ शिफ्ट होने के लिए नहीं आया हूँ। वो दवाई कहाँ है जो निया ने मुझे दी थी? थैंक गॉड अक्षय ने मेडिसिन नहीं देखी, अगर देख ली होती तो oh God. क्यों? क्योंकि वो दवाई लेने के बाद मैं सो गया था 3 घंटों तक, जबकि मैं जाने वाला था अपनी बेटियों के साथ, अपराजिता के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन मैं जा नहीं पाया। क्यों? कि तुमने जानबूझकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए तो कोई गलत दवाई नहीं दे रही थी मुझे, वो देखना है मुझे। क्या कर रहे हो? मार लो ना मुझे, तुम्हें मुझे पुरानी बातों के लिए माफ नहीं करना है, मत करो। मार लो, झगड़ लो, जो करना है कर लो, पर एक नया इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पर। सच में लगता है कि मैं इस हद तक गिर सकती हूँ कि तुम्हें दवाई दूंगी? मैंने तुम्हें सिर्फ वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी तुम्हारी फास्टर रिकवरी के लिए। वो पता चल जाएगा, दवाई दिखाओ ना कहाँ पर है। कहाँ है दवाई? दवाई कहाँ है? लाओ। आंटी सॉरी, मुझे पता है मैंने कुछ गलत किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉरी आंटी, मम्मा देखो आपने सिर्फ 1 सेकंड में सारे रिश्ते बना रही है आपके साथ। नहीं, मेरी बात तो सुनो आंटी, एक्चुअली मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे, मैं आपका पीछा बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बड़ा बैग चोरी हो गया, उसके अंदर मेरा वॉलेट, मेरा पासपोर्ट, फोन वगैरह सब चोरी हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मेरे को यहाँ, मैं गली से ही जा रहा था, मुझे यहाँ आशा लॉन्ड्री दिखी तो मेरे मन में थोड़ी आशा जागरूक हुई और मैं आ गया। ऐसे कैसे रात गुजारोगी यहाँ पे? होटल होटल कैसे हो सकता है आंटी? होटल कैसे हो सकता है? ए, मेरे पास होटल के पैसे नहीं है, और बी, होली के चक्कर में सारे होटल बुकड हैं। मैं तो यहाँ बस इसलिए आया था क्योंकि मेरे को रात को सर छुपाना। मेरी बात सुन, इस नोएडा में ना पूरे 700 से भी ज्यादा लॉन्ड्री, तुझे यही लॉन्ड्री क्यों दिखी? कोइंसिडेंस मैम, कोइंसिडेंस। फिल्में नहीं देखती? मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ, मुझे लगता है हर चीज कोइंसिडेंस होती है। जरूर मेरी तकदीर में लिखा होगा तभी मैं यहाँ आया हूँ, कोई ना कोई मकसद होगा मेरे यहाँ आने। तो फिर मैं अपना मकसद बाहर जाके पूरा करना, यहाँ पे मकसद पूरा करना क्या? क्या इंटरवल? मतलब जैसे मूवीज में होता है ना, वो पॉपकॉर्न खाएगा मेरे लिए नहीं, पीटने वाले के लिए, पीटने वाले के लिए नहीं, ताकि वो ठंडे दिमाग से सोचे और सामने वाले की बात सुन ले। आशु, और तुमने सोचा नहीं समझा नहीं, उसे मारना शुरू कर दिया। कितने डंडे मारे उसे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। हम माना जिस तरह वो लॉन्ड्री में घुसा वो गलत था, लेकिन बेटा अगर किसी से गलती होती है तो पहले उसे मौका दो समझाने का। पहले समझो कि किस मजबूरी में आके उसने वो गलती की है। अगर उसने जानबूझकर गलती की है तो सजा दो, अगर जानबूझकर गलती नहीं की है तो माफ कर दो।
हमेशा हर किसी को पहले सफाई देने का। सॉरी अपराजिता, वो अचानक से मेरी आंख लग गई थी। सॉरी कह रहा हूं मैं यार। क्या हुआ मम्मा? बोलो। कुछ नहीं बेटा, जाकर सो जाओ। अक्षय को भी कुछ कहना था, लेकिन हमने उन्हें कहने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाए? कुछ मजबूरियां ऐसी होती है अपराजिता, जो इंसान से बहुत कुछ करा देती है जो वो करना नहीं चाहता। तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं पिक्चर देखने। कहाँ है अक्षय? घर पर सो रहा है, देखिए अपनी आंखों से। अब विश्वास हो गया कि अक्षय सच में सो रहा है? जो सॉरी कह रहा हूं ना यार। तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ना। देखिए हमको बहुत काम है, आप जाइए। हमारा आधा दिन उम्मीदों में निकल गया, अब आधा दिन और खराब ना हो जाए। हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं जानता हूँ गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं काम करता हूँ, बात करता हूँ बच्चों से, मिलता हूँ सभी से। मिलने की हमें सच में बहुत काम बाकी है। एक बार मौका तो देना चाहिए था हमें अक्षय को अपनी बात कहने का। पूछना चाहिए था कि वो क्यों नहीं आ पाए हमारे साथ। कुछ भी हो, इतना कुछ होने के बाद भी एक पिता की जिम्मेदारी निभाने से कभी पीछे नहीं हटे वो। फिर क्यों इस बार वो नहीं आ पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी मोहिनी की कोई चाल है? कहीं उसी ने तो कुछ ऐसा नहीं किया ना कि वो ना आ पाए और हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो जाए? हो सकता है यही बात करने आए हों वो हमारे पास। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना, अक्षय और अपराजिता के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन में आए भाव के कारण कई वर्षों के पश्चात आज मैंने अक्षय और अपराजिता की कुंडली एक साथ देखी। अब तक दोनों के ग्रह एक दूसरे के हित में थे, परंतु अब उनमें अचानक परिवर्तन हो रहे हैं। एक स्त्री का सुहाग उसके सांसों से बंधा होता है। जब तक सांसें हैं, ये धागे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बस उसी उम्मीद में जिंदा है हम। आग बंद होने से पहले दोनों को एक साथ देखें तो मोक्ष मिल जाएगा हमें। कुसुमलता कश्ती किनारे पर पहुंचने से पहले कई बार बहुत बड़े बड़े तूफान से गुजरती है। इसी प्रकार अक्षय और अपराजिता की कश्ती किनारे तक पहुंचेगी, परंतु उसके पहले बहुत बड़े बड़े तूफान से उनका सामना होने वाला है। एक ऐसा ही तूफान इस होली पर बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्या होने वाला है गुरुजी? कोई समस्या है? उपाय तो बताइए। उपाय है विश्वास। विश्वास की डोरी पकड़कर एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं तो अक्षय और अपराजिता की कश्ती भंवर से निकलकर किनारे तक पहुंच जाएगी। और यदि विश्वास न रहा तो बीच मझधार में यह संबंध डूब जाएगा। हरि ओम तत्सत। अक्षय और अपराजिता की कश्ती किनारे तक पहुंचेगी, परंतु उसके पहले बहुत बड़े बड़े तूफान से उनका सामना होने वाला है। एक ऐसा ही तूफान इस होली पर बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ माँ? आपके चेहरे से रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं बेटा, अब तुम आ गई ना, सारे खुशियों के रंग वापस आ गए। हमें गुजिया तो खिलाओ। हाँ, आप ही के लिए तो लाए हैं। इसके बिना होली होली नहीं होती है।
बेटा तुम्हारे हाथ का स्वाद ही कुछ अलग है। सब आप ही का है, अपने पास रख लीजिएगा, जब मन में आए तब खाइएगा। बस बस बस। इस वक्त बिट्टी को गुरुजी की कही बात बताना सही नहीं होगा। बेचारी पहले ही बच्चों को लेके इतनी परेशान है।